आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिकी डाटा के बारे में। स्टैटिस्टिक्स का ये सेकेंड पार्ट, सांख्यिकी का सेकेंड पार्ट होगा। बिंदु आरेख का प्रदर्शन, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने पहले से नोट करके रखा है। इस क्वेश्चन के बेस पे मैं बताऊंगा कि कैसे एक चर वाले बिंदु रेख के सवाल को हम सॉल्व करते हैं और कैसे दो चर वाले बिंदु रेख के सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, दूसरे को मैंने ब्लू कलर से लिखा है आपकी जानकारी के लिए। एक पहले क्वेश्चन में मैंने ए, दूसरे क्वेश्चन में मैंने बी डाल दिया है। मैंने इसलिए एक साथ लिखा इसको क्योंकि दोनों क्वेश्चन को मैं बताऊंगा ग्राफ ऑफ टू मोर वेरिएबल में, दो या दो से अधिक चर बिंदु रेखी का प्रदर्शन करूंगा और इसमें एक चर वाले बिंदु रेखी का प्रदर्शन करूंगा। उसके लिए ए पार्ट्स लूँगा और दो को बताने के लिए दोनों पार्ट्स लूँगा। तो सवाल सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होता है देखिए फटाफट। कुछ नहीं करने का रहता है, हमको सिंपली एक ग्राफ खींचना रहता है। ग्राफ ऑफ वन वेरिएबल में ये इस प्रकार से ग्राफ खींच रहे हैं। मैंने कहा सवाल ए को सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ यहाँ पर सॉल्व ए को। ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर एक हम ग्राफ बनाते हैं ऐसा। ठीक है। ग्राफ में एक्सिस देते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अक्ष। ठीक है ना, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन में छात्रों का वजन दिया हुआ है 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 किलोग्राम, है ना। और छात्र की संख्या है 40 किलोग्राम वजन वाले छात्र की संख्या है 10, 41 किलोग्राम वजन वाले छात्र की संख्या है 25, ऐसे ही 42 किलोग्राम वाले छात्र की संख्या है 30। आगे समझ गए होंगे आप। मतलब 10 बच्चों का वजन 40 किलोग्राम है, 25 बच्चों का वजन 41 किलोग्राम है। तो देखिए हम इसको जब बिंदु रेखा में प्रदर्शित करते हैं तो कैसे करते हैं। चूँकि एक चर वाले मैं एक ही सवाल सॉल्व इसमें पहले कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो हम इसको शुरू करते हैं इस प्रकार। ब्लैक है तो मैं ब्लैक से ड्रा कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ताकि आप कहीं पर भी कन्फ्यूज़ ना हो। यहाँ पर 0। ठीक है। हम क्या करेंगे, एक वजन को, एक किसी भी एक राशि को हम पहले एक तरफ लिखते हैं, दूसरे राशि को दूसरी तरफ शो करते हैं। तो हम ये लिख रहे हैं वजन को, तो वजन को हम नीचे शो कर रहे हैं। देखिए वजन को आप ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। 40 से शुरू है, 46 में ख़त्म है। मतलब हम यहाँ पर 40 से शुरू कर सकते हैं। 40, 41, 42, 43, 44, 45 और ये 46। ठीक है ना। लिख देता हूँ मैं 40, 41, 42, 43, 44, 45 और ये रहा आपका 46। क्लियर है। ये क्या हो गया, पूरा वेट हो गया, छात्रों का वेट या वजन हो गया। किस में है वेट या वजन, किलोग्राम में है, ऐसा लिखना पड़ता है आपको। ठीक है ना। ये पूरा वेट हो गया। अब हमको छात्र संख्या दर्शाना है, तो छात्र संख्या इस तरफ दर्शाएंगे। देखेंगे सबसे कम छात्र संख्या कितना है, 8। ठीक है ना, 8। और ध्यान से देखो 8 के बाद क्या है, 10। 10 के बाद 2 10 दिखाई दे रहा है। 10 के बाद क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो 2 10 है उसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है, अब सीधा 15 और 25 दिखाई दे रहा है। मतलब हम यहाँ पर 5 का डिस्टेंस लेके आप इसको बना सकते हैं। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ऐसा बना सकते हैं। लिख दीजिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 तक लिखते हैं फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर 45 छात्र संख्या है ही नहीं। तो ये इधर लिखे थे हमने वेट, और इधर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे। ठीक है। ये इस तरफ ऐसे दर्शा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लियर हो गया। अब हम इसको पूरी राशियों को इसमें दर्शाएंगे बिंदु आरेख में। तो कैसे दर्शाना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखते हैं हम सबसे छोटा कहाँ पर है। ठीक है। देखिए सबसे छोटा कहाँ पर है। ठीक है ना। चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं। 40 किलोग्राम वजन वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो पहले देखिए 10 है, तो 40 किलोग्राम छात्रों की संख्या कितनी है, 10। तो इसके सीध में बिल्कुल यहाँ पर एक बिंदी लगाएंगे, ये हो गया 10। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। 41 किलोग्राम वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 25। तो 41 किलोग्राम वाले बच्चों की संख्या, ये इसका सीधा और ये इसके सीधा, ये लगभग यहाँ पर आ रहा है ऐसा, तो ये हो गया 25। ठीक है ना। 42 किलोग्राम वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 30। तो 42 किलोग्राम वाले छात्रों की संख्या है 30। इसका जस्ट ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये आ गया यहाँ पर ऐसा, 30 आ गया यहाँ पर। ठीक है ना। 43 किलोग्राम वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 35। तो 35 आ गया ऊपर, यहाँ पर आएगा। ठीक है ना। ये इस जगह पर आएगा, तो ये हो गया 43।
44 किलोग्राम वाले बच्चों की संख्या कितनी है? सॉरी, 44 किलोग्राम वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 15। तो 15 ये हो गया आपका 15। देखो बनाने का तरीका भी समझ में आ रहा होगा आपको, कैसे कहाँ से बनाने हैं। आप स्केल्स की सहायता से भी हल्का लाइट डॉट करके आप इसको बना सकते हैं। बाद में डॉट को मिटाना ज़रूरी है, मिटा देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। ठीक है। अब 45 किलोग्राम वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 10। 45 किलोग्राम वाले छात्रों की संख्या है फिर से 10, तो ये हो गया आपका 10। ठीक है ना। और 46 किलोग्राम वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 8। 46 किलोग्राम वाले छात्रों की संख्या 8, 5 और 10 के बीच में लगभग 8 यहाँ पर, तो मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ तक। मान लो ये आया 8, ये हो गया बिंदु आरेख। अब क्या करेंगे, आप सारे बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक है ना, ये बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे सेंटर से ये इस प्रकार आपको एक बिंदु आरेख प्राप्त होगा। ये एक चर वाले हो गया। अब मैं बताता हूँ दो चर वाले कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब दो क्वेश्चन एक साथ, या मान लो इसी में छात्रों की संख्या दिया हुआ है और कोई दूसरा डाटा, दूसरा एनालिसिस दिया हुआ है। ठीक है ना, छात्रों की संख्या दिया हुआ है और छात्रों को वजन दिया हुआ है। मान लो छात्रों की संख्या के साथ में छात्रों का अंक दे दे, तब क्या करेंगे? ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर दूसरा पैटर्न का सवाल ले लिया और दोनों आंकड़ों को एक साथ दर्शाऊंगा मैं इसमें। ठीक है ना, दोनों आंकड़ों को एक साथ दर्शाएंगे। तो कैसे दर्शाएंगे, अब ध्यान से देखिए मैं इसमें कैसे दर्शाता हूँ। देखिए ईयर देखिए, और आप इसमें मीट्रिक टन देखिए। मेरे को 98 तक जाना पड़ेगा 48 से शुरू करके। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा तभी बन पाएगा ये यहाँ तक ऐसा ड्रा का, थोड़ा सा आगे निकलता हूँ मैं ऐसे, ये थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपका ग्राफ। ठीक है, कितना है? 7 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट दिखाई देगा। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई। अच्छा, इसमें पैमाना लिखना बहुत ज़रूरी है हमको, मैप लिखना बहुत ज़रूरी है। पैमाना एक्स अक्ष बराबर आप लिख सकते हैं। अगर दूरी देखेंगे तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1 किलोग्राम को दर्शाता है। एक्स अक्ष में वजन है ना। ठीक है, और वाई अक्ष में हमने क्या लिखा? वाई अक्ष में हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना स्टूडेंट आ रहा है? 5, यहाँ से 5। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर के स्पेस में कितने स्टूडेंट है? 5 स्टूडेंट। ठीक है, ये ऐसा लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपका ये बनाना व्यर्थ हो जाएगा, मार्क्स काट सकते हैं आपके एग्जामिनर या जो वैल्यूअर रहते हैं वो काट देंगे। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें दोनों डाटा को मैं एक साथ शो करना है, क्योंकि आंकड़े बहुत ज़्यादा, किसी में बहुत कम है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो मैं दोनों को एक साथ इसी डाटा में शो कर रहा हूँ। देखिए, मैं पहले वाले को ब्लैक से बनाऊँगा, दूसरे वाले को ब्लू से बनाऊँगा। ठीक है, 40 41 42 43 44 45 46, ये हो गया 40 41 42 43 44 45, ये हो गया 46 40 41 42 43 44 45, ये हो गया 46। ये क्या है? ये क्या है? 40 41 42 43, ये है वेट इन केजी, वेट इन केजी, ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसी में दर्शा रहा हूँ ईयर को। ठीक है ना, किसको दर्शा रहा हूँ? ईयर को। 95 से शुरू करेंगे 2001 तक, तो इसके लिए ब्लू पेन चला रहा हूँ। ईयर 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 एंड देन 2001। ठीक है, अब दोनों चीज़ें मैंने इसमें शो कर दिया। तो ये क्या है? ईयर। किसका ईयर है? धान उत्पादन का वर्ष है। 1995 में 48 मिलियन मीट्रिक टन, 1996 में 55, 97 में 60 मिलियन मीट्रिक टन, ऐसे उत्पादन हुआ है प्रति वर्ष। तो इसको हमको ग्राफ ऑफ 2 मोर वेरिएबल में हम दर्शा रहे हैं। मैंने दो चीज़ों को एक साथ एक ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, अलग अलग कलर से आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। ये हो गया ईयर, धान उत्पादन का वर्ष हो गया। अब मैं इधर शो कर रहा हूँ छात्र संख्या पहले। ठीक है, वो भी 7 खंड में है, तो 7 खंड में छात्र संख्या मैं पहले शो कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7, 5 10 15 20 25 30 35। ठीक है, 35 तक है, तो 35 तक ही हमारा 2001 भी जाएगा, मतलब इसका उत्पादन भी जाएगा। अब सबसे कम संख्या देखिए इसमें क्या है? 48 है। 48 है, तो हम यहाँ पर शुरू कर सकते हैं 45 से। कहाँ से शुरू कर सकते हैं? 45। फिर आप ले सकते हैं यहाँ से 10 का अंतराल आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन 10 का अंतराल लेंगे तो बीच में 55 आ रहा है, आप नहीं ले सकते। तो क्या करना पड़ेगा आपको? 5 का अंतराल लेना पड़ेगा। जैसे आपको शो करना है 45, फिर 50,
फिर 55, फिर 60, फिर 65, फिर 70, फिर 75 और ऊपर जा रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक काम करता हूँ, मैं इस राशि के लिए अलग ही एक टेबल जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए आपकी सरलता के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं चाहता तो इसी में शो कर सकता था 1 2 3 4 5 6 7 8 7 है, तो लेकिन इसमें जो आंकड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर मैं इसी को अगर सीरियल नंबर में लिख दूँ तो क्या होगा, आपको समझाने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर जब पैमाना लिखूँगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए मुझे 45 से ही लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 45 से लेना पड़ेगा, और मेरे को बहुत आगे जाना पड़ेगा। तो मैं इसके बीच में लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा 45, ये हो गया 50, ये हो गया 55, ये हो गया 60, ये हो गया 65, ये हो गया 70, ये हो गया 75, ये हो गया 80, ये हो गया 85, ये हो गया 90, ये हो गया 95 और ये हो गया 100। अब देखिए ब्लू पेन देखेंगे ना आप। अब मैं लिख रहा हूँ धान उत्पादन मिलियन मीट्रिक टन में, सबसे कम क्या है 48, तो मैं 45 से शुरू कर रहा हूँ। 45 मीट्रिक टन, 50 मीट्रिक टन, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और लास्ट में यहाँ पर मैंने लिखा है 100। याद रखेंगे ये हो गया 100, तभी हम वो बना पाएंगे, ठीक है। पेन देखिए, पेन का कलर देखिए, ब्लैक वाला मैंने जो लिखा है ब्लैक वाला, तो ब्लैक को यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ब्लू में मैं लिख देता हूँ राइस प्रोडक्शन, धान उत्पादन, ठीक है। किसमें, मिलियन मीट्रिक टन में, मिलियन मीट्रिक टन में है, ये ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अब दोनों एक साथ दर्शा रहा हूँ। सबसे पहले तो इसी को दर्शाएं हम, वजन और छात्र संख्या को। 40 छात्रों की वजन कितनी है, 40 छात्रों का वजन 10 किलोग्राम है। मतलब 10 छात्र ऐसे हैं जिसका वजन कितना है 40 किलोग्राम है, ये आ गया 40, ठीक है ना। 41 किलो वाले कितने छात्र हैं 25, तो ये आ गया आपका, यहाँ पर आ रहा है 25, ये हो गया 25, ठीक है ना। 42 किलो वाले बच्चे कितने हैं 30, तो ये आ गया आपका, यहाँ पर आ गया लगभग 30, ठीक है ना। और 43 किलोग्राम वाले कितने हैं 35, तो ये आ गया आपका 35। 44 किलोग्राम वाले बच्चे कितने हैं 10, ये आ गए आपका फिर से 10। 45 किलोग्राम वाले बच्चे कितने हैं, 44 किलोग्राम वाले 15, सॉरी ये 15 यहाँ पर आएगा ना, मिस्टेक हो गया, गलत हो गया, तो ये नहीं है, याद रखना, इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पर मैं कैंसिल कर रहा हूँ। आप ऐसा बनाएंगे तब नहीं करेंगे, लेकिन मैं इस शीट को बदल भी नहीं सकता, इसलिए मैं इसे मैं बता रहा हूँ, ये नहीं है ना, याद रखना। अब 45 बच्चों की 45 किलोग्राम वाले बच्चे कितने हैं 10, तो यहाँ पर आएगा ये 10। 46 किलोग्राम वाले 8, 10 के थोड़ा सा पहले ले लेते हैं, ये हो गया 8, ये हो गया। अब इसको हम एक बिंदु रेखा से प्रदर्शित कर सकते हैं, ये सीधा सा रेखा खींच दीजिए, ये ऐसा और ये ऐसा, ये क्या है, ये रेखा किसको दर्शा रहा है, छात्र व वजन को दर्शा रहा है, स्टूडेंट एंड उसके वेट को दर्शा रहा है, ठीक है ना। अब हम आगे और बढ़ते हैं, अब धान वाले लेते हैं, धान उत्पादन 1995 में कितना धान का उत्पादन हुआ था 48, तो 45 और 50 के बीच में यहाँ पर लगभग आएगा 48, इस जगह पर 48, तो ये हो गया 48। अब मैं इसको ब्लू पेन चला रहा हूँ, ये हो गया 48, ठीक है ना। 41 में 1996 मैंने लिखा है, वर्ष 1996 में कितना मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ 55, तो ये हो गया 55, ये हो गया 55। 1997 में कितने मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ 60, ये हो गया 60 इस जगह पर। 1998 में कितने मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ 70, तो ये हो गया आपका 70। 1998 में यहाँ पर आया 70, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1999 में कितने धान का उत्पादन हुआ 75 मीट्रिक टन, तो आगे बढ़ गए हम ऐसा, ये आपका ग्राफ रेडी हो रहा है ये, ठीक है ना। और लास्ट में जाएंगे 2000 में कितना था 80 था, 75 ऐसे 99 छूट गया क्या, अच्छा 99 ये है भाई, 99 ये है, ये नहीं है ना। 2000 में कितना है
2000 में 80, तो ये हो गया 80 ऊपर आएगा थोड़ा सा, 2000 में 80 ऊपर आएगा, ये इस जगह पर आएगा ना, ये नहीं है, ये कैंसिल है, यहाँ पर ये कैंसिल है, याद रखेंगे। और 2001 में कितना मीट्रिक टन, 98 है। तो 98 देखिए कहाँ पर है, 95 के बाद में 100 यहाँ तक है, तो उसके थोड़ा पहले आएगा 98, ये आ गया आपका 98 लगभग यहाँ पर आया। अब हम ब्लू पेन इस्तेमाल किए तो इसको ब्लू पेन से ही मिलाते हैं ताकि आपकी जानकारी में रहे। ये ऐसा हमने ये मिला दिया। तो ये ब्लू वाला क्या है, राइस उत्पादन, राइस एंड ईयर है, ठीक है। पैमाना यहाँ पर भी लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, अगर आपने 1 सेंटीमीटर के स्पेस लिया है तो बच्चों के लिए लिखेंगे 1 किलोग्राम लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर में 1 किलोग्राम लिखेंगे, ठीक है, किलोग्राम स्टूडेंट के संदर्भ में, ठीक है। लेकिन अगर मैं धान के संदर्भ में अगर कहूँ, किसके संदर्भ में, धान के संदर्भ में अगर कहूँ तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने ईयर को दर्शा रहा है, 1 ईयर को दर्शा रहा है, 1 ईयर को दर्शा रहा है, ये ऐसा राइस के संबंध में, ठीक है ना। और ये कौन सा एक्सिस हो गया, इसको एक्स माने थे तो ये दोनों एक्स एक्सिस के लिए हो गया। वो ऐसे ही वाई एक्सिस के लिए लिखे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या है, अगर स्टूडेंट के संदर्भ में लिखें तो कितने किलोग्राम, 5 kg, ठीक है ना, कितने केजी, 5 kg को दर्शा रहा है, ठीक है। वाई अक्ष में सॉरी 5 स्टूडेंट, हाँ 5 स्टूडेंट को दर्शा रहा है, केजी तो दर्शा लिए, 5 स्टूडेंट को दर्शा रहा है, ठीक है। और धान के संदर्भ में अगर देखें तो मीट्रिक टन, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने मीट्रिक टन को दर्शा रहा है, ये 45 के बाद 50 है, तो ये 5 मीट्रिक टन को दर्शा रहा है, ऐसा लिखेंगे, 5 मिलियन मीट्रिक टन को दर्शा रहा है। ये ऐसा लिखना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। तो ये हो गया एक बिंदु आरेख और एक चर वाले बिंदु आरेख और 2 चर वाले बिंदु आरेख। अगर इसी प्रकार का और कोई दूसरा सवाल आता है तो इसको आप इसी तरीके से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।